हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें अभी हम लोग जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग मैक्स वेबर के धर्म और आर्थिकी के बारे में आखिर में इन्होंने क्या संबंध बताए हैं कि धर्म और अर्थव्यवस्था किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ आखिर में प्रोटेस्टेंट नैतिकता क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और पूंजीवाद को यह कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कल्विनवाद की मुख्य विशेषताएं कौन-कौन सी हैं, इसके बारे में भी आज हम लोग विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों को मेरा कंटेंट हेल्पफुल नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि कंटेंट हेल्पफुल लगते हैं तो इसे आप लोग लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि मैं विषय से अलग तो कोई बात करती नहीं हूँ। जो भी हमारे बीच में अंतःक्रिया होती है या बातचीत होती है या फिर मैं जो भी आप लोगों तक कंटेंट समझाती हूँ, उसमें विषय से संबंधित ही बातें होती हैं। और दूसरी बात यह है कि लेक्चर के अंतिम भाग तक में भी आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स या इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो आप लोग लेक्चर को स्किप ना किया करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने में यदि स्किप करेंगे तो आप लोग ऐसे बहुत से कंटेंट होते हैं जिसको आप लोग मिस कर देंगे। और यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो ऐसे ही कंटेंट आप लोगों तक पहुंचते रहें, इसके लिए आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे हमें भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और एक लगता है कि हम जो है आप लोगों से कनेक्ट हैं। तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर किया करिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि आखिर में मैक्स वेबर ने धर्म और आर्थिकी को किस प्रकार से जोड़ के देखा था। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग धर्म की परिभाषा समझ लेते हैं कि आखिर में धर्म क्या होता है। धर्म जो होता है यह अलौकिक शक्तियों के बारे में विचारों तथा विश्वासों के एक समुच्चय तथा उसी मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से है। धर्म शब्द का जो तात्पर्य है वह क्या है, वह अलौकिक शक्तियों के बारे में आखिर में जो विचार हैं, हम अलौकिक शक्तियों के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे संबंधित जो विचार हैं, जो विश्वास हैं, इन्हीं का एक गुच्छा हम मान सकते हैं, जिससे कि मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। मानव के समय हमेशा से कुछ ऐसी समस्याएं और संकट आते रहे हैं जिनका कोई तार्किक समाधान नहीं होता है। जैसे कि हमारे जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिनका उत्तर हम नहीं समझ पाते हैं कि आखिर में इसका सटीक उत्तर हम क्या निकालें। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे दिए गए हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमें प्रिय होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, या ऐसा क्यों होता है कि एक अच्छा व्यक्ति जो होता है वह तकलीफ उठाता है और वहीं पर बुरा व्यक्ति जो होता है वह फलता फूलता रहता है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह आखिर में क्यों आती हैं? इन कठिन प्रश्नों का समाधान उन धार्मिक विश्वासों में मिलता है जो इसका अलौकिक या दैवीय उत्तर प्रदान करते हैं, अर्थात जो हमारी समझ से परे हैं। ऐसी शक्तियों से हम इन घटनाओं को जोड़ के देखते हैं कि शायद ईश्वर की ऐसी मर्जी थी, इसलिए ऐसा हो गया। उदाहरण के लिए मानव जीवन के दुखों का कारण यह बताया जाता है कि यह मनुष्य के विश्वास की परीक्षा करने का दैवी ढंग होता है। अर्थात जब अगर कोई घटना किसी के साथ घट रही है या किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विपत्ति आ गई, किसी का मान लेते हैं कि पिता गुजर जाते हैं या फिर किसी का बच्चा ही गुजर जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो जो लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि शायद ईश्वर जो है
वो आपकी परीक्षा ले रहा है। वह आपकी जो पेशेंस है कि आखिर में आप कितने सहनशील हैं, उसकी परीक्षा ले रहा है। या आपको कितना विश्वास है ईश्वर में, या जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, उसका यह परीक्षा लिया जा रहा है कि कहीं आप इन सारे विश्वासों से डगमगा तो नहीं रहे हैं। या फिर ये भी होता है कि पूर्व जन्म के पापों का यह दंड हो सकता है। हम ऐसा मानते हैं कि इस जन्म में तो हमें सारी सुख सुविधा मिली हुई है, लेकिन फिर भी हमारे साथ अगर कष्ट है, तो शायद इसका अर्थ हम यही निकालेंगे कि मैंने जो पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे, उन्हीं पापों का इस जन्म में हम भुगतान कर रहे हैं या उसको हम भोग रहे हैं। धार्मिक विश्वास जो होते हैं वह जीवन को एक अर्थ प्रदान करते हैं। ये लोगों को उनके तथा उस दुनिया के अस्तित्व के बारे में जिज्ञासाओं का समाधान देते हैं। बहुत ऐसे प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं और जिसका उत्तर हम नहीं खोज पाते हैं, उन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान हमें धर्म के माध्यम से मिलता है, जिसमें उनका जीवन बीतता है। ये विश्वास लोगों के लिए आचार व्यवहार के नियमित निर्देश व्यवस्थित करते हैं, जिन पर चलने की उनसे अपेक्षा की जाती है। अर्थात व्यक्ति से किस प्रकार से वह समाज में व्यवहार करे, इसके लिए धर्म जो होता है वह कुछ नियम निर्देशित करता है कि हमें समाज में इसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, और उसी व्यवहार के अनुसार ही चलने की प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है। तो यह तो धर्म की परिभाषा थी। अब अगर बात करें आर्थिकी की, तो आर्थिकी क्या है? आर्थिकी से क्या तात्पर्य है? समाज से अस्तित्व के लिए कुछ बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी होता है। जो ये भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि खाना हो गया, कपड़ा हो गया, आवास हो गया, यह जीवन की अनिवार्य जरूरतें मानी जाती हैं। आर्थिकी या अर्थव्यवस्था का जो संबंध है, वह हमारे समाज द्वारा बनाई गई वस्तुएं जो होती हैं या सेवाओं के जो उत्पादन हैं, उपभोग हैं, वितरण है, इनसे संबंधित प्रबंधों से होता है। अर्थात समाज में वस्तु तथा सेवाओं का किस प्रकार से उत्पादन हो रहा है, किस प्रकार से वस्तुएं या सेवाएं निर्मित की जा रही हैं, उनका उपभोग किस प्रकार से हो रहा है, लोगों तक या किस प्रकार से वितरित होता है, इन्हीं सारी संबंधों को हम अर्थव्यवस्था के रूप में समझते हैं। क्या उत्पादित किया जाना है, कितना उत्पादित किया जाना है, जरूरतमंदों को वस्तुएं किस प्रकार से उपलब्ध कराई जाएं, काम का विभाजन आखिर में कैसे किया जाए, समाज में किस प्रकार से लोग कौन कौन से काम करेंगे, उनका विभाजन कैसे किया जाए, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनका संबंध अर्थव्यवस्था से माना जाता है। तो ये धर्म और अर्थव्यवस्था दोनों की अपने अलग अलग परिभाषाएं हैं। यहाँ पर हम लोग एक बात बहुत ही स्पष्ट समझ रहे हैं कि धर्म जो है वह बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाता है, वहीं पर आर्थिकी जो है वह बिल्कुल अलग टॉपिक है। इन दोनों को किस प्रकार से मैक्स वेबर ने संबंधित करके एक दूसरे से जोड़ के और व्याख्या की थी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। धार्मिक नैतिकता तथा आर्थिकी के बीच में आखिर में संबंध क्या पाया जाता है, तो इसके बारे में वेबर कहते हैं कि जो धर्म है, इसका संबंध किससे हम लगाएंगे? पारलौकिकता से, अर्थात जो हमारी समझ से परे है, उसको हम धर्म से जोड़ के देखते हैं। जो इस दुनिया से संबंधित नहीं है, इस लौकिक संसार से संबंधित नहीं है, उसको हम धर्म मानते हैं। लेकिन वहीं पर जो आर्थिकी है या अर्थव्यवस्था है, इसका जो संबंध है वह कार्य करने, उत्पादन करने और उपभोग करने के जो व्यवहारिक कार्य, व्यापार के तरीके हैं, इनसे हम आर्थिकी को या अर्थव्यवस्था को जोड़ के देखते हैं।
तो ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल अलग हो जाती हैं। धर्म जो होता है वह पारलौकिकता से जुड़ के होता है, जबकि अर्थ की वहीं पर लौकिकता से जोड़ के होती है। लेकिन इन दोनों के अलग-अलग होते हुए भी क्या धार्मिक नैतिकता जो है या धार्मिक संस्था जो है और जो अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई संबंध पाया जाता है? इसी के बारे में मैक्स वेबर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। इसी के जो छानबीन की है मैक्स वेबर ने, इसी के बारे में अभी हम लोग समझते हैं। उन्होंने कहा है कि जो मानव समाज है, इसके जो विचार हैं, विश्वास हैं, मूल्य हैं तथा मानव का विश्व के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, यह समाज के उसके सदस्यों के किस प्रकार से कार्यकलाप करने के तरीके हैं और किस प्रकार से वह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, इसी से संबंधित होता है। अब यहाँ पर जैसे कि हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मैक्स वेबर यहाँ पर एक इग्नू के बुक में उदाहरण दिया गया है। मैक्स वेबर ने किस प्रकार से धार्मिक नैतिकता और आर्थिकी को जोड़ के देखा है। यहाँ पर एक जो शब्द यहाँ पर निकल के आता है धार्मिक नैतिकता, आखिर में ये क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। नैतिकता का अर्थ ही होता है कि जो समाज में किस प्रकार से कुछ व्यवहार नियमित किए जाते हैं कि हमें इसी प्रकार से व्यवहार करने हैं। समाज ने इसके लिए कुछ मानक निर्धारित करके रखा है कि हमें जो समाज के अंतर्गत रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार से व्यवहार करना है। तो इस मानक को जो इन्होंने एक स्टैंडर्ड को समाज ने नियमित किया है, इससे हम मूल्यांकन करके देखते हैं कि क्या यह नैतिकता के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। क्योंकि जो नैतिक शब्द है इसका अर्थ ही होता है कि आखिर में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए या समाज के लिए, सबकी भलाई के लिए सही है। तो यही हमारी नैतिकता हो जाती है। और वहीं पर जब हम इसे धर्म से जोड़ के देखते हैं तो इसे हम धार्मिक नैतिकता कहते हैं। अब यहाँ पर यह उदाहरण हम लोग देखते हैं कि यदि कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ अर्थात अगर कोई डॉक्टर मान सकते हैं जो यह सुझाव दे कि यदि भारत के लोग, भारत के रेफरेंस में यह बात हो रही है, यदि भारत के लोग गाय का मांस खाने लगें तो भूख तथा कुपोषण की समस्या जो है वह कम की जा सकती है। आप लोग इसको बहुत ही बारीकी से समझिए। सबसे पहली बात कि यह भारत के रेफरेंस में हो रही है। दूसरी कि यह गाय का मांस खाने की बात हो रही है। और तीसरी बात यह है कि इसको खाने की वजह से भूख तथा कुपोषण की समस्या कम की जा सकती है। अब आगे इसको समझते हैं हम लोग। किंतु गौवध का मात्र विचार ही अगर मन में आए तो अधिकांश हिंदुओं के लिए घृणा करने योग्य है, क्योंकि यह जो हिंदू धर्म में मान्यता है, गौ को पवित्र माना जाता है और यहाँ पर गौवध का विचार भी अपने मन में लाना एक पाप माना जाएगा और इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा कि भले समाज से भूख या कुपोषण की समस्या समाप्त हो या ना हो, लेकिन हम गौ की हत्या नहीं करेंगे। इसलिए गौवध चाहे आर्थिक दृष्टि से तार्किक या युक्तिपूर्ण लग सकता है, किंतु समाज के मूल्य तथा विचार जो हैं, किस संदर्भ में कि गाय को पवित्र माना जाता है, इस संदर्भ में जो हमारे समाज का, जो भारत के हिंदुत्व समाज का जो यह विचारधारा है, यह जो है वह निश्चित ही उन कुछ जो निर्णय हैं इन पर निश्चितता अपना प्रभाव डालते हैं। क्यों? क्योंकि वह गाय को पवित्र मानते हैं और वह नहीं चाहेंगे कि चाहे स्थिति कितनी भी बुरी से बुरी हो, हम गाय की हत्या नहीं कर सकते हैं। हमारे विश्वास और मूल्य ही हमारे व्यवहार का रूप निर्धारण करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अभी क्लियर हो चुका होगा कि अगर डॉक्टर भले कोई बताए कि आपको यह करने से यह प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है, लेकिन जब तक
हमारा मन उसे गवाही नहीं देगा तब तक हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई अगर शाकाहारी व्यक्ति है, उसे बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके लिए जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ मीट खाइए, अंडे खाइए, मछली खाइए, तो उसकी वजह से आपको ये जो बीमारियां हैं इनसे निजात मिल जाएगी। लेकिन चूंकि व्यक्ति शाकाहारी है, तो वह उन बीमारियों को भले झेलना चाहेगा, लेकिन वह कभी भी मांस को खाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मन स्थिति उसे इस बात को करने की इजाजत नहीं देती है। धार्मिक विश्वासों तथा आर्थिक व्यवहार के बीच इसी संबंध को वेबर ने अपनी कृतियों में उजागर करने की कोशिश की है। उनके अनुसार प्रोटेस्टेंट जो धर्म था तथा पूंजीवाद के नाम से विख्यात आर्थिक व्यवस्था के बीच कुछ अनुरूपताएं या समानताएं विद्यमान थीं। उन्होंने ऐसा माना था कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म था और जो पूंजीवाद किस प्रकार से विकसित होता है, इन दोनों के बीच में बहुत सारी समानताएं देखने को उस समाज में मिल रही थीं। वेबर ने कहा कि इन्हीं समानताओं ने पश्चिमी जगत में पूंजीवाद के विकास में सहायता दी थी। अब यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्टेंट नैतिकता तथा पूंजीवाद की प्रवृत्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रोटेस्टेंट नैतिकता आखिर में क्या है, इसके बारे में समझेंगे, और पूंजीवाद की जो प्रवृत्ति है इसके बारे में समझते हैं। वेबर ने प्रोटेस्टेंट नैतिकता तथा पूंजीवाद की प्रवृत्ति के बीच एक सकारात्मक संबंध स्थापित किया है। वेबर के अनुसार पाश्चात्य पूंजीवाद ने जो स्वरूप लिया वह प्रोटेस्टेंट नैतिकता की व्यवस्था पर ही आधारित था। वेबर का यह मत था कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता का पूंजीवाद की प्रवृत्ति से घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को दर्शाने के लिए वेबर ने प्रोटेस्टेंट नैतिकता की प्रवृत्ति के आदर्श प्रारूप निर्मित किए कि आखिर में प्रोटेस्टेंट नैतिकता में ऐसे कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं जिससे पूंजीवाद की प्रवृत्ति को हम जोड़ के देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पूंजीवाद की प्रवृत्ति को समझते हैं, फिर हम लोग प्रोटेस्टेंट नैतिकता को अच्छे से समझेंगे। पूंजीवाद की प्रवृत्ति आखिर में क्या होती है, तो लोग काम क्यों करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि आखिर में लोग काम करते ही क्यों हैं। हम लोगों में से अधिकांश का उत्तर यही होगा कि पैसा कमाने के लिए करते हैं। धन इसलिए कमाया जाता है कि हम और हमारा परिवार खाना खा सके, कपड़े पहन सके और सिर ढकने के लिए मकान बना सके। धन इसलिए भी कमाया जाता है कि हमें कुछ ऐसी आरामदायक और विलासता की वस्तुओं का उपभोग उपलब्ध हो ताकि जिंदगी हमारी जो है वह खुशहाल बने। संपत्ति या लाभ अर्जित करने की इच्छा उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव जाति का इतिहास, अर्थात मानव जाति का इतिहास जब से प्रारंभ हुआ है तब से ही संपत्ति तथा लाभ अर्जित करने की इच्छा देखने को मिलती है। जैसे कि जो आदिम साम्यवाद का हम अगर बात करें, तो आदिम साम्यवाद में हम पाएंगे कि उस समय में और कुछ तो था नहीं। उस समय में क्या चीजें थी, जैसे कि किसके पास सबसे ज्यादा फल इकट्ठा हो रहे हैं या किसके पास जानवर सबसे ज्यादा हैं, तो उनको समाज में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता था। तो इसी प्रकार से संपत्ति और लाभ अर्जित करने की इच्छा जो है यह मानव जाति के इतिहास के साथ ही प्रारंभ होती है। संपत्ति हमेशा से शक्ति, प्रस्थिति अर्थात व्यक्ति का समाज में क्या स्थिति है, प्रतिष्ठा जो होती है कि उसे समाज में कितना सम्मान मिलता है, इन सभी का प्रतीक मानी जाती रही है। लेकिन मानव इतिहास में पहले कभी भी संपत्ति की इच्छा का ऐसा संगठित तथा व्यवस्थित रूप धारण नहीं कर सकी जैसा कि उसने आधुनिक या तार्किक पूंजीवाद में ग्रहण किया। अर्थात जो
संपत्ति की इच्छा थी, उसने अभी तक में ऐसा रूप कभी धारण नहीं किया था, जो कि जब आधुनिकता आई या जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो औद्योगिक क्रांति होती है, वैज्ञानिक क्रांति होती है और उसके कारण से क्या-क्या समाज में बदलाव देखने को मिले। तो उस समय में जो संपत्ति की इकट्ठा करने की इच्छा थी, वह बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देखने को मिली और वेबर इसी तार्किक पूंजीवाद का अध्ययन करना चाहते थे। उन्होंने पूर्वकालिक, पारंपरिक या जोखिम भरे पूंजीवाद तथा आधुनिक काल के तार्किक पूंजीवाद में भी भेद किया है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि पूंजीवाद पारंपरिक पूंजीवाद और जो आधुनिक पूंजीवाद है, इसमें क्या अंतर है। इसमें इन्होंने कुछ अंतर बताए हैं। तो जो पारंपरिक पूंजीवाद है, उसमें जो भी, जैसे कि मान लेते हैं कि जब व्यापार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, तो किस प्रकार से जो मसाले जो थे, रेशम थे, रेशमी कपड़ों का व्यापार होता था या रेशम का होता था या हाथी दांत की बनी हुई वस्तुओं का होता था जो व्यापार। तो उस समय में यूरोप या अन्य देशों में जो यह आयात किए जाते थे, जो भी सामान या वस्तुएं, और फिर उनको ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। तो उस समय की स्थिति क्या थी कि ऐसा नहीं था कि हाँ, हमने जो ऑर्डर दिया है, जो आयात करने के लिए हमने अपने ऑर्डर दिए हैं, वह समय से पहुंच ही जाएगा। तो उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा अनिश्चितता रहती थी कि हम अभी तो माल आ गया है, जो भी हमने अपनी वस्तुएं आयात की थी वह आ गई हैं, लेकिन उसके बाद से नेक्स्ट ऑर्डर कब हमारे तक आएगा वो हमें नहीं पता रहेगा। तो इसके कारण से जो उस समय में जो मसाले थे या जो हाथी दांत की वस्तुएं थी या जो भी कीमती वस्तुएं आयातित की जाती थी, उनको उसी समय में बहुत ही ज़्यादा उच्च दामों पर बेच दिया जाता था मार्केट में, क्योंकि उस समय अनिश्चितता बनी रहती थी कि आखिर में पता नहीं इससे आगे हमको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस समय का बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित तरीके से जो अर्थव्यवस्था का रूप है वो देखने को मिलता था। लेकिन वहीं पर जब आधुनिक समाज की बात आती है या जब आधुनिक काल में पूंजीवाद के उदय की बात आती है, तो उस समय में देखा गया कि किस प्रकार से जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज थे वो बने, बहुत सारे जो लेबर थे, काम करने वाले श्रमिक मजदूर थे, उनको एक नियमित तरीके से किस प्रकार से उनको मजदूरी दिया जाता था और काम का उसी प्रकार से जो है उपभोग किया जाता था, लिया जाता था मजदूरों से काम, और किस प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन जो है वह बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। फिर इसी प्रकार से जब वह लाभ अर्जित होने लगी, तो उस लाभ को फिर से उसी बिजनेस में लगाया जाने लगा, उसी फैक्ट्री में फिर उतना पैसा लगाया जा रहा है और फिर उससे डबल उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार से यह एक संगठित प्रक्रिया के रूप में हमें आधुनिक जो काल था उसमें तार्किक पूंजीवाद के रूप में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्टेंट नैतिकता क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर में प्रोटेस्टेंट जो नैतिकता है, सॉरी यहाँ पर सौ की जगह क टाइप हो गया है, तो ये नैतिकता है। प्रोटेस्टेंट जो नैतिकता है, यह पूंजीवाद के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है, आखिर में इसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि पूंजीवाद को प्रभावित करती हैं। तो यह हम सभी जानते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट है, यह नाम ही पता चलता है, प्रोटेस्टेंट नाम ही जो है यह प्रोटेस्ट से निकला है। प्रोटेस्ट क्या होता है, जो भी हम विरोध करते हैं इसी को हम प्रोटेस्ट कहते हैं। तो जो कैथोलिक धर्म था उसमें उस समय पाया गया कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता देखने को मिल रही थी और इसी से प्रोटेस्ट इसी कैथोलिक धर्म का विरोध करते हुए उसकी जो मान्यताएं थी, जो उसके अपने खुद के विचार थे, उन्हीं विचारों को इनकार करते हुए, नकारते हुए प्रोटेस्टेंट धर्म अस्तित्व में आता है।
इसके प्रवर्तक कौन हैं? तो इनके प्रवर्तक जो हैं वह मार्टिन लूथर और जॉन कल्विन हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यह कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो यह मार्टिन लूथर और जॉन कल्विन थे। कल्विन के बारे में हम लोगों ने कैल्विन धर्म का पिछले अपने लेक्चर में चर्चा किया था। और कैल्विन धर्म, यह हम सभी को पता है कि प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उसी की एक धारा के रूप में निकल कर आती है। जो 4 धाराएं हम लोगों ने पढ़ी थी, तो आखिर में उसी की एक धारा के रूप में प्रोटेस्टेंट के कैल्विन भी आता है। यह जॉन कल्विन की धारा रहती है। इन्होंने कैथोलिक चर्च के साथ अपने संबंध विच्छेद कर लिए, अर्थात इन्होंने अपने संबंध तोड़ लिए। उन्होंने अनुभव किया कि चर्च रूढ़ सिद्धांतों तथा अनुष्ठानों में उलझ गया था। इसका आम आदमी से संपर्क जो था वह टूट चुका था। लालच, भ्रष्टाचार तथा बुराइयों ने चर्च को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लिया था। पादरी लोग राजाओं के जैसी जिंदगी जीने लगे थे। संपूर्ण यूरोप में उभरे प्रोटेस्टेंट पंथों ने चर्च की खोई हुई विचारधारा को फिर से पुनः स्थापित करने की चेष्टा की या इच्छा की। उन्होंने सादगी, सरलता तथा निष्ठा पर जोर दिया। फ्रांसीसी विद्वान जॉन कल्विन द्वारा स्थापित कल्विनवाद एक ऐसा ही पंथ है। क्या पहले ही आप लोगों को पता चल चुका है कि यह प्रोटेस्टेंट के ही एक धारा के रूप में कल्विनवाद हमें देखने को मिलता है। तो यह जॉन कल्विन के द्वारा था और ये कहाँ से संबंधित थे? ये फ्रांसीसी विचारक थे। ये सारे फैक्ट्स हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा। इंग्लैंड में कल्विन के अनुयायियों को प्यूरिटन कहा जाता है। अब यहाँ पर ये भी एक फैक्ट्स है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि प्यूरिटन क्या है। जब आप लोग इस वर्ड से परिचित नहीं होंगे तो फिर वहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अरे ये वर्ड ही हमने पहली बार सुना है। तो प्यूरिटन आखिर में क्या है? इंग्लैंड में, कहाँ पे? इंग्लैंड में कैल्विन के जो अनुयायी थे उन्हीं को प्यूरिटन कहा जाता था। वे उत्तरी अमेरिका में चले गए और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्र की नींव डाली थी। वेबर के प्रेक्षण के अनुसार पश्चिम में अधिकांशतः इन प्रोटेस्टेंट मतानुयायियों ने ही शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रगति की। अर्थात जो प्रोटेस्टेंट मतानुयायी थे इन्होंने ही शिक्षा और रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस किया और उन्होंने उसमें काफी हद तक प्रोग्रेस भी किया। वे नौकरशाही के उच्चस्थ पद पर वहां आसीन हो गए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो शिक्षा है वह सारी समस्याओं की निजात का कारण बनती है। तो जब वो लोग ज़्यादा शिक्षित हुए तो नौकरशाही के उच्चस्थ पदों पे भी आसीन हो गए। यह बिल्कुल ही साधारण सी बात है कि जब शिक्षा जहाँ पर आएगी, अगर हमारे भारत में भी शिक्षा की स्थिति में अगर सुधार हो, काफ़ी हद तक शिक्षा की स्थिति में जब सुधार हो, तो नेचुरल सी बात है कि समाज में बहुत सारे परिवर्तन भी हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये सब सामाजिक समस्याएं हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था हमें भारत में देखने को मिलती है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से, जो अगर मान लेते हैं कि कोई जो बच्चा है वो ग्रेजुएट हो गया और मान लेते हैं कि उसने बीए कर लिया है, बीए कर लिया, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो बीए क्वालिफिकेशन है इस पे बहुत ऐसी नौकरियां हैं जिनके लिए सिर्फ बीए ही काफ़ी है। यहाँ तक कि जो आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी बैचलर होना ही काफ़ी होता है। लेकिन क्या प्रत्येक जो बच्चा आज बीए कर रहा है वह बीए के संबंधित जो सिलेबस है या बीए में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं क्या वह उन सभी को समझ पाता है? एक बात आप लोग यहाँ पर और स्पष्ट समझ लीजिए कि जो भी
मान लीजिए वो किसी भी कक्षा की बात हो, कक्षा 1 की बात हो, 2 की हो, 3 की हो, या फिर कक्षा 8वीं की बात हो, या फिर हम मैट्रिक की बात करें, या फिर 12वीं की बात करें, तो जो भी टेक्स्ट बुक, जो भी किताबें हम लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं पढ़ने के लिए, प्रत्येक बच्चे से यह उम्मीद की जाती है कि एटलीस्ट उतना, जितना वो किताब में मटेरियल दिया गया है, उतना तो प्रत्येक बच्चे को आना ही आना चाहिए। अर्थात अगर मान लीजिए कि कक्षा 2 में जो भी किताबें उपलब्ध हैं, तो यह कक्षा 2 के उम्र के प्रत्येक बच्चे से यह उम्मीद की जाती है कि किताब में जितना भी ज्ञान है, वह प्रत्येक कक्षा 2 के बच्चे को उतना आना ही आना चाहिए। कम से कम उतना तो आना ही चाहिए। इसी प्रकार से हर स्टैंडर्ड की बात होती है, चाहे वह बीए की बात हो, चाहे एमए की बात हो, चाहे पीएचडी की बात हो, चाहे वह किसी भी क्वालिफिकेशन की बात है। तो अगर शिक्षा का स्तर जब इस लेवल पे होगा कि जैसे अगर कोई बीए कर रहा है, या फिर एमए कर रहा है, या फिर इंजीनियरिंग कर रहा है, तो यह देखने को मिलता है कि जो टीचर होते हैं वह भी ऐसा सोचते हैं कि चलो कम से कम बच्चा फेल ना हो, बस पास तो हो ही जाए। और बच्चा भी जब इस प्रकार से माहौल पाता है कि टीचर सोच रहे हैं कि चलो बच्चा कैसे भी पास भी हो जाए, तो बच्चे के मन में भी ये भावना आती है कि चलो हम कम से कम पास तो हो ही जाएं। कोई यह नहीं सोचने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करता है कि हमें इसके हर एक कंटेंट को अच्छे से समझना है। अगर हमने जो विषय लिया है, तो क्या वह विषय हम पूरी तरीके से समझ भी पा रहे हैं या नहीं। तो इस प्रकार से शिक्षा का जो स्तर है, वह भारत में मेरे ख्याल से तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, वो तो दूसरी बात है, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है, वह तो कम से कम अच्छा होना चाहिए। खैर ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पे जो शिक्षा और रोजगार था, इस क्षेत्र में प्रोटेस्टेंट जो मतानुयायी थे, उन्होंने काफ़ी हद तक प्रगति की थी। जो नौकरशाही के उच्च पद थे, उनको भी उन्होंने प्राप्त किया था। वे सर्वाधिक कुशल तकनीकी कामगार तथा अग्रणी उद्योगपति भी बन चुके थे। क्या उनके धर्म में ऐसी कोई बात थी जिससे प्रेरणा लेकर वे इतनी प्रगति कर सके? वेबर का कुछ ऐसा ही विचार था और उन्होंने इसे सिद्ध करने का प्रयास भी किया। जिस प्रकार के पूंजीवाद में वेबर की सबसे ज्यादा रुचि थी, वह कल्विनवाद से प्रेरित थी। इस कल्विनवाद की विशेषताएं कौन सी होती हैं, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं क्लियर होगा, तो आप लोग इससे जुड़ा हुआ जो इग्नू सीरीज का पिछला लेक्चर है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कल्विनवाद की कौन कौन सी विशेषताएं दी गई थी। इसकी मुख्य विशेषताओं की जांच करने पर हमें पता चलेगा कि धर्म तथा अर्थव्यवस्था के बीच में कितना गहरा संबंध है। जैसा कि हमने पहले कहा है कि धर्म तथा अर्थव्यवस्था, या इस विशेष मामले में पूंजीवाद की प्रवृत्ति तथा कल्विनवाद के बीच में संबंध दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले कल्विनवाद की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करना होगा। यहाँ पे भी हमने कल्विनवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कैल्विनवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कि कैल्विनवाद द्वारा प्रतिपादित ईश्वर की छवि। आखिर में कैल्विनवाद में ईश्वर की छवि के बारे में क्या कहा जाता है, या ऐसी क्या मान्यता है। कैल्विन के अनुसार ईश्वर जो होता है, वह सर्वशक्तिमान होता है। उसकी दैवीय इच्छा जो होती है, वह अज्ञेय होती है, अर्थात वह किसी को भी पता नहीं होती है। ईश्वर की इच्छा को समझने की चेष्टा करना भी मनुष्य के लिए मूर्खतापूर्ण होगा। अर्थात हमें यह भी नहीं समझना चाहिए कि आखिर में ईश्वर हमसे चाहता क्या है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि नियति का सिद्धांत। नियति का सिद्धांत क्या कहता है? कल्विनवाद का यह
मूल आधार एक विश्वास है कि ईश्वर ने कुछ लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए पहले से ही निर्वाचित कर रखा है या चुन रखा है, तथा जो शेष लोग होते हैं वह नरक भोगी होते हैं। चुने हुए लोग स्वर्ग अवश्य पहुंचेंगे, फिर चाहे वह पृथ्वी पर कुछ भी करें, चाहे वह अच्छा करें बुरा करें। लेकिन अगर ईश्वर ने जिनको पहले से ही चुन लिया है कि इनको स्वर्ग में ही जाना है, तो वह चाहे पृथ्वी पे कैसा भी कर्म करें, वह स्वर्ग में ही जाएंगे। शेष जो जन साधारण हैं वह स्वर्ग में स्थान पाने के लिए प्रार्थना या बलि देकर ईश्वर को लुभा नहीं सकते हैं। वह इच्छा अज्ञेय होती है, अर्थात यह ईश्वर को ही सिर्फ पता है कि आखिर में कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक भोगी होगा। तो जो जनता है या जन साधारण है वह इस नियति को नहीं बदल सकता है। इस कठोर धर्म के अनुयायी की असुरक्षा के बारे में कल्पना करके आप लोग सोचिए कि उन्हें मालूम नहीं कि उन्हें स्वर्ग के लिए चुना गया है या नहीं चुना गया है। उनके लिए सांत्वना तथा सहायता के लिए किसी पादरी के पास जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि कोई भी नश्वर प्राणी जो है वह ईश्वर को नहीं समझ सकता है। जब उसे पता है कि वह पादरी ही क्यों न है, वह भी तो एक व्यक्ति ही है, और जब वह एक व्यक्ति है तो वह भी ईश्वर को नहीं समझ सकता है, तो इसके लिए वह पादरी के पास भी जाना उचित नहीं समझ सकता। ऐसी स्थिति में अपने अनिश्चित भाग्य के बारे में अपनी चिंता को आखिर में वह कैसे दूर करे, वह स्वयं को कैसे सिद्ध करके दिखाए कि वह चुने हुए लोगों में से एक है। पृथ्वी पर समृद्ध बनकर ही ऐसा कर पाना उसके लिए संभव है कि हम जितने ज्यादा अपने कर्म करेंगे उतनी ही ज्यादा हम समृद्ध बनेंगे, और उसी में से हम शायद उच्च स्थिति प्राप्त कर सकें। उसकी भौतिक जो समृद्धि है वही उसके चुनाव का प्रतीक या चिन्ह होगी। उसे ईश्वर की स्तुति करने के लिए कार्य आखिर में करना ही पड़ेगा, तो यही नियति का सिद्धांत है। तीसरा है कल्विनवाद तथा इहलौकिक आत्म संयम। आखिर में क्या होता है? संयम से हमारा तात्पर्य जो है वह आत्म अनुशासन से है, नियंत्रण से है, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेने से है। बोलते हैं ना कि आत्म संयमी बने, अर्थात हमें अपने आप पे संयम रखना चाहिए, हमें अपने आप पे नियंत्रण होना चाहिए। वेबर ने प्रोटेस्टेंटवाद में और विशेष रूप से कल्विनवाद में इहलौकिक आत्म संयम बरतने की प्रवृत्ति पाई थी। इन्होंने ऐसा पाया था कि इसके अंतर्गत वातावरण पर नियंत्रण करने के लिए कठोर आत्मानुशासन पर बल दिया जाता है। सांसारिक जो सुख होते हैं यह उनको अपराध जैसा मानते हैं कि हमें यह सांसारिक सुख जो है वह नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार अच्छे कपड़े पहनना, नृत्य तथा संगीत, थिएटर तथा उपन्यास आदि जो है यह शैतान की उपज होती है, क्योंकि वे व्यक्ति को ईश्वरीय आराधना के मार्ग से विमुख कर देती है, अर्थात उसे उस रास्ते से हटाने का या भटकाने का काम करती है। यहाँ तक कि हंसने जैसी मानवीय जो अभिव्यक्ति होती है इस पर भी अप्रसन्नता प्रकट की जाती थी। कड़ी मेहनत पर केवल कल्विनवादी ही जोर नहीं देते थे, बल्कि इस पर सभी प्रोटेस्टेंट पथ जो थे वो सभी के सभी इस पर बल देते थे। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यह विचार प्रारंभिक पूंजीवाद का एक सिद्धांत बन गया था। वेबर ने मेथोडिस्ट पंथ के कुछ उदाहरण दिए हैं, जिसके अनुसार उन्होंने मतावलंबियों के लिए निम्नलिखित काम जो है वह निषेध बताए हैं। उन्होंने ऐसा माना था कि कुछ ऐसे काम हैं जो कि जो प्रोटेस्टेंट अनुयायी थे या कैल्विन धर्म से जुड़े हुए कैल्विनवादी जो अनुयायी थे वह उसको निषेध मानते थे, जैसे कि किसी वस्तु को बेचते या खरीदते समय मोल भाव करना, यह उसे निषेध मानते थे। आवश्यक कर तथा प्रशुल्क आदि किया बिना किए वस्तुओं का व्यापार करना, अर्थात अगर किसी वस्तु का व्यापार किया जा रहा है तो वो उस पे वो लोग कर और शुल्क जरूर देते थे। देश के कानून द्वारा जो भी ब्याज लगाया जाता था तो उससे ज्यादा ब्याज वसूली नहीं करना है।
पृथ्वी पर खजाना इकट्ठा करना यह भी उनके लिए निषेध माना जाता था। ऋण को वापस करने की क्षमता सुनिश्चित किए बिना उधार लेना यह भी निषेध माना जाता था। अर्थात यदि हमारी इतनी सक्षमता है कि हम अपना कर्ज चुका सकें तभी हम उधार लें, अथवा अदरवाइज हम उसको न लें। तो इस प्रकार से और सभी प्रकार के जो भोग विलास थे वो भी इस कैटेगरी में नहीं माने जाते थे। अर्थात ये सारी जो चीजें थी ये कैल्विनवाद इसको नहीं मानते थे कि हमें इनको नहीं अपनाना है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि कार्य ही जो है वह साधना है और जो समय है वही धन है। यह इनका कार्य ही साधना है और समय ही धन है। यह इनका ऐसा मानना था। जो प्रोटेस्टेंट अनुयायी थे या जो कैल्विनवादी विचारधारा के लोग थे वो ऐसा मानते थे। तो इस अवधारणा के साथ वह ऐसा मानते थे कि हमें एक भी जो क्षण है वह बर्बाद नहीं किए जाना चाहिए। अब यहाँ पर ईश्वरीय आह्वान की बात करते हैं, इसे नोशन ऑफ कॉलिंग कहते हैं। तो क्या कोई विद्यालय या विश्वविद्यालय का विद्यार्थी सफाई का काम स्वीकार करेगा? शायद नहीं करेगा। वह नहीं चाहेगा कि हम किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो हम सफाई का काम करें, वह नहीं चाहेगा। हम में से अधिकांश लोग जो हैं वह सफाई मजदूर या कूड़ा इकट्ठा करने वालों से काम का बहुत छोटा या बहुत गंदा काम मानते हैं। जो भी लोग सफाई करते हैं या इस प्रकार की चीजें हैं तो उसको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है हमारे समाज में। लेकिन इसी के विपरीत जो कैल्विनवाद की नैतिकता है यह कहती है कि सभी काम जो होते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी काम जो होता है वह छोटा या बड़ा नहीं होता है। यह केवल काम ही नहीं होता है बल्कि यह एक ईश्वरीय आह्वान है। उन्होंने कहा कि यह एक मिशन है, इसे हमें निष्ठा और लगन के साथ करना चाहिए। तो इस प्रकार से कैल्विनवाद में ईश्वरीय आह्वान माना जाता था। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो भी कार्य हमने चुना है वह ईश्वर के द्वारा हमें आदेशित किया गया है कि हमें यह कार्य करना ही करना है, और फिर उसे वो लोग उतने ही मन से करते भी थे। अब यहाँ पर कैल्विन धर्म के मानने वालों के विश्वास की बात करते हैं। तो वेबर ने निष्कर्ष के रूप में उनके बारे में निम्नलिखित 5 बातें कही हैं कि आखिर में जो कैल्विन धर्म के मानने वाले हैं उनमें किस प्रकार के विश्वास पाए जाते हैं। वह है, उनके अनुसार एक परम श्रेष्ठ ईश्वर विद्यमान है जो सृष्टि करता है और उसका शासन है, लेकिन वह सीमित मानव मस्तिष्क के लिए अज्ञेय और अगम्य है। अर्थात वह मानव मस्तिष्क की सोच से परे है। दूसरा है कि इस सर्वशक्तिमान और रहस्यमय ईश्वर ने हम सबकी मोक्ष तथा नरकवास के लिए पहले से ही नियति तय कर रखी है। इसलिए अपने कर्म से इस देवी आदेश को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि यह तो हमारे जन्म से पहले ही तय हो चुका है। वह है, ईश्वर ने अपने परमानंद के लिए ही इस विश्व की सृष्टि की है। ऐसा माना जाता है इसमें कि ईश्वर ने अपने परमानंद अर्थात उन्होंने अपने खुद के परम आनंद के लिए ही इस विश्व की सृष्टि की है, अर्थात विश्व की रचना की है। वह है, चाहे उसे मोक्ष मिले या नरकवास मिले, मनुष्य को ईश्वर के आनंद के लिए काम करना ही पड़ेगा। उसे पृथ्वी पर ईश्वर का साम्राज्य स्थापित करना होगा, अर्थात ईश्वर का जो साम्राज्य है उसे ऐसे ही चलाना पड़ेगा। ड है, भौतिक वस्तुएं मानव प्रकृति तथा हाड़ मांस पाप और मृत्यु की व्यवस्था से संबंधित है और मोक्ष उसे दैवी कृपा से ही मिल सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा
कि यहाँ पे इन्होंने माना है कि जो भी भौतिक भौतिक वस्तुएं हैं, मानव की प्रकृति है, अर्थात मानव का जो नेचर है, हाड़ मांस जो है, यह पाप तथा मृत्यु की व्यवस्था से ही संबंधित है। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, यह सिर्फ और सिर्फ दैवी क्रिया जो कृपा है उसी से संभव हो सकती है। और इसी कारण इन लोगों ने जो कर्म की प्रधानता दी है, वह इसीलिए दी है कि दैवी जो शक्ति है उसे हमें खुश करना है, उसके द्वारा जो दिया गया कार्य है उसे हमें करना है, और इसी से ही हमें कृपा मिल सकती है, और तथा उसकी वजह से हमें स्वर्ग में स्थान मिल सकता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों, आप लोगों को आज का ये मैक्स वेबर का धर्म और आर्थिकी, अर्थात धर्म को अर्थव्यवस्था से मैक्स वेबर ने किस प्रकार से संबंधित करके देखा था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी की अगली कड़ी में हम लोग धर्म के संबंध में वेबर का जो तुलनात्मक अध्ययन है, विभिन्न धर्मों का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है, तो इसके बारे में हम लोग अपने लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।